अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किल परेशानी और टेंशन को दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो व्लॉग है ये है रमज़ान के सेकंड जुम्मे का और 10 सहरी टू इफ्तारी व्लॉग। यहाँ मैं बैठी हुई थी सहरी के दस्तरखान पे और यहाँ मेरा हाथ से निकल रहा है, इतना सारा खून निकल रहा है और अब मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द क्योंकि इसका छिलका उतर गया है। और मैं सहरी करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि जी सहरी में बातें नहीं करते। और जी अब मैंने सहरी कर ली, अब मैं जा रही हूँ बाहर टहल लगाने के लिए और चांद को निहारने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह चांद कितना प्यारा लग रहा है ना आजकल के दिनों में। सहरी के वक्त जब हम बाहर टहल लगा बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है ये। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों को सही तरीके से चांद दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को चांद दिखाते हुए और टहल लगाते हुए। और ये हो सकता है कि मैं अकेली टहल लगा रही हूँ और मेरी शहजादी नहीं आई। ये देखिए मेरी शहजादी मेरे साथ टहल लगा रही है और मैं इनको बहुत सारा प्यार कर रही हूँ और ये मेरे साथ उठ जाती है। तो जी आज है जुम्मे का दिन, मतलब सेकंड जुम्मा है आज रमज़ान का। तो मेरी तरफ से सबको सेकंड जुम्मा रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक और जुम्मे के सदक़े हम सब की मसाइल मुश्किलें सब दूर करे, बीमारियाँ परेशानियाँ दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और सबको खुशियाँ दिखाए। जुम्मे की खुशी में एक नात हो जाए अभी तो मतलब पानी पी सकते हैं ना, तो नात पढ़ती हूँ मैं, लाती हूँ उसमें से पढ़ता है। जुम्मे का दिन है, क्यों ना आज हम दरूद पाक ही पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वबारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, क्यों कहें यूं अता वो अता चाहिए, क्यों कहें यूं अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैनू मजबूरियां ने दूरियां ने मारिया, मैनू मजबूरियां ने दूरियां ने मारिया। सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, करो मेहरबानियाँ डांडा गरीब आका, डांडा गरीब आका। कॉल मेरे जर नहीं उड़ के मैं किवें आवा, उड़ के मैं किवें आवा। नाल मेरे पर नहीं अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो मेरे मौला। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरे साथ साथ तमाम मुसलमानों को हज उम्रे की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये वो रजिस्टर है जिसमें मैं नातें लिखती हूँ, मेरी मामा भी लिखती हैं और हम दोनों मिलके पढ़ते हैं और मुझे नात पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इंशाल्लाह ना अब सहरी में मैं आप लोगों को सुनाया करूँगी नातें, रोज़ एक नात जितनी भी मेरे पास लिखी हुई है ना, तो मैं आप लोगों को सुनाया करूँगी। रमज़ान हो और माँ साथ हो और उम्रा करूँ यही अरमान है। काश रमज़ान हो और माँ साथ हो और उम्रा करूँ यही अरमान है। ये वाली भी आजकल मुझे अशआर बहुत अच्छा लगता है। मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं अपनी वालिदा के साथ जाके उम्रा एक दफ़ा ज़रूर करूँ और इंशाल्लाह जाऊँगी, मुझे अपने अल्लाह ताला पे यकीन है। तो फिर क्यों ना आज हो जाए ट्रांसलेशन
कितनी टांग खींची और आप लोगों ने मेरी ट्रांसलेशन कहने पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आई थिंक सो। तो जी यहाँ पे हम सैरी वगैरह करके सो गए थे और अब हम उठ गए। दोपहर का ज़ोहर का वक्त हो गया, आज जुम्मे का दिन है और ये हमने जादू से कर लिए हैं कपड़े चेंज और अब हम पढ़ने जाएंगे अपनी नमाज़, मतलब घर में ही पढ़ेंगे यार, कहीं जाना वाना नहीं है हमने। और माशाल्लाह हमारी अम्मा देखें कितनी फास्ट है, नमाज़ भी पढ़ ली, अब बैठ गई हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए और मम्मा का माशाल्लाह से 15वां सिपारा लग गया है। तो जी हमारी पड़ोसन आंटी आई थी और वो हमें ये देके गई, तो वो हमें पर्चा देके गई थी कि आप फ़लस्तीन के गज़ा के लोगों की मदद करें दावत इस्लामी के तहत, और जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं ना उनमें पहचान करने के लिए वो यहाँ एक तरफ इजरायली प्रोडक्ट्स के बारे में लिख के गई थी और एक तरफ पाकिस्तानी। ऐसे तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बाइकआउट करें, इसमें लेस भी शामिल है, पेप्सी भी और कोको कोला, फेयर एंड लवली, डेयरी मिल्क, किट कैट, ये लिप्टन, डालडा, नूडल्स, मैगी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो भाई हमें चाहिए ना कि हम अपने पाकिस्तान और अपने मुसलमानों का, अपने फ़लस्तीन और गाज़ा के बहन भाइयों का साथ दें। उन लोगों का मुल्क भी तबाह हो गया, उन लोगों के घर भी तबाह हो गए और हम लोग माशाल्लाह से ईद मनाएंगे अपने प्यारों के साथ अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह, और खाते पीते भी हम लोग अच्छा हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके उन लोगों की मदद कर देंगे तो हम लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ आगाह कर रही हूँ, मैं आप लोगों से कोई डोनेशन नहीं मांग रही कि जितना हो सके ना बाइकआउट करें लोगों की चीज़ों का। बच्चे भी चीज़ लेने जाए ना तो उनको बताएं कि ये चीज़ें मत लें, 1 रुपए की भी चीज़ नहीं खरीदें इन लोगों की, क्योंकि रोज़े महशर हम भी अल्लाह ताला के आगे खड़े होंगे और जवाब दे होंगे कि हम लोगों ने मदद नहीं करी अपने मुसलमान भाई बहनों की। हम लोगों पर भी फ़र्ज़ है इन लोगों की मदद करना, तो प्लीज़ सपोर्ट करें फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों को। उसके बाद जी हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, हम लोग हैं फारिग बिल्कुल। हमारी खाला आ गई हैं कराची से, ये है मेरी कज़न, सबसे छोटी वाली, सबसे नटखट, चुलबुली, सबको सिखाती हैं शरारतें। ये देखें कितने सारे बच्चों को अपने साथ खींच के लिया ये बंदी है। बस देखते जाइए आगे आगे इन लोगों की शरारतें आप लोग। और मेरी खाला को देखें किस तरह वो निहार रही हैं गुस्से से बच्चों की तरफ, लेकिन वो कुछ कह भी तो नहीं सकती। चुलबुली का नाम लिया और चुलबुली हाजिर, और ये नहीं करने दे रही है मुझे वॉइस ओवर। तो जी ये है वो मेरी खाला जो कि आई है कराची से। ये है हमारी सबसे छोटी खाला, दिखने में भी छोटी है भी छोटी, और ये मेरी कजन लेकर आई है मेरे लिए प्यारा सा ब्रेसलेट, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ईद के मौके पर। और यहाँ पे इतना प्यारा वेदर हो रहा था और ये कितना प्यारा नजारा लग रहा है ना बादल वाला। शोर मचा शोर मचा। मैंने बच्चों से करवाई हैं खूब सारी मस्तियाँ, शोर मचवा के मैं आ गई हूँ अपने घर पे। यहाँ आके पढ़ी मैंने असर की नमाज और अब निकल गई धूप। पहले तो धूप नहीं निकल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया, लेकिन एकदम से निकल आई है धूप। ये है मेरे अल्लाह ताला की कुदरत। तो जी अब चलते हैं किचन में और बनानी है अफ्तारी। तो अब हम जा रहे हैं अपने किचन में। मेरी अम्मा जान पढ़ रही हैं तस्बीह और मैं उनको दिखाते हुए, अम्मा ने कहा जा रही है नहीं जा रही है किचन में, चल जा। आ गई मैं अपने किचन में और मैंने घोल लिया यहाँ पे बेसन, अनियन वगैरह मैंने चॉप कर लिया और सारी चीज़ें कर दी हैं बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे हमारे पापड़ रखे हैं दिल वाले। और अब मैं आ गई हूँ अपने सहन में कर रही हूँ बहुत सारी बातें, अपने भाई को पका रही हूँ मैं ना। शाम के वक्त मेरे भाई जो है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, वो बोलते हैं ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा चलो चलो मैं ज़्यादा बातें नहीं करी, तुम लोग ऐसा करो दस्तरखान लगाओ। तो जी उन लोगों ने लगा लिया दस्तरखान, हमारी इफ्तारी हो गई थी बिल्कुल रेडी और हो गया था यहाँ पे मगरिब का वक्त। देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ना ये वेदर और परिंदा उड़ता हुआ। ये टाइम जो होता है ना मुझे गर्मियों का, मतलब जैसे सूरज ढल रहा होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये टाइम। और अब मैं बैठ गई हूँ मैं अपने दस्तरखान पे और कर रही हूँ शरारतें। मेरी अम्मा जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम क्यों मोबाइल लेके बैठी होती बेटा, दुआ किया। तो मैं उनको कर रही थी तंग, क्योंकि अभी 20 मिनट थे पूरे। तो मैंने कहा मम्मा हमने दुआ कर ली है, बस थोड़ी सी दुआ है वो बाद में कर लेंगे ना खाते खाते। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आप तो नीचे आके बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा मैं भी आ रही हूँ तुम दुआ तो करो। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल सीरियस और मांग रही हूँ दुआ। फिर मेरे भाइयों के अखराफाते दिमाग में आया कि तुमने देखो पिंक शरबत बनाया, पिंक बोतल है, पिंक पापड़ है और तुमने पहने भी कपड़े पिंक। मैंने कहा वाह 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 कितना अच्छा तुम लोगों का दिमाग चल रहा है ना। बस ऐसी प्यार मोहब्बत से अखलाक से गुजर जाता है रमजान और पता भी नहीं चलता। और बाकी के 11 महीने हम याद ही करते रहते हैं, रमजान फिर दोबारा लौट कर कब आएगा। तो जी यहाँ पे हमारा दस्तरखान सज चुका है, सबके हाथों में खजूर और बस है इंतजार सिर्फ और सिर्फ अजान का। अजान होते ही खाएंगे हम खजूर और पढ़ेंगे नमाज। वैसे ही सारे काम तो सभी करते होंगे। उसके बाद आ गई मैं अपनी नानी के घर पे, क्योंकि मेरी कजन की है कल रोजा खुश है। यहाँ पे हम लोग सब मिलके खा रहे हैं खाना। और मेरी मम्मा ने भेजी थी माहिन के लिए फेनिया, तो आनी दे रही मुमानी को कि ये रख दो। और ये है हमारी मुनीजा। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।